हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आयुषी आपका स्वागत करती हूँ अपने आज के इस नए ब्लॉग में। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का पूरा ब्लॉग। सो गाइस, सुबह 6 बजे मैं सो के उठती हूँ। उसके बाद फिर मैं नहा धो के रेडी होने लगती हूँ क्योंकि मुझे सुबह स्कूल जाना रहता है। और यहाँ पे मम्मी हम लोग का लंच प्रिपेयर कर रही होती है। सो मम्मी हम लोग के लिए लंच में बनाती है कुंदरू की सब्ज़ी और रोटी। सो मम्मी यहाँ पे सब्ज़ी को काट रही होती है। तो मम्मी यहाँ पे कुंदरू पहले धुल लेती है, उसके बाद यहाँ पे मम्मी कुंदरू काटती है। सो मेरी मम्मी सब्ज़ी काटती है पैसों से, क्योंकि मेरी मम्मी को ज़्यादा ईजी पड़ता है। नाइफ़ रहता है लेकिन फिर भी मम्मी पैसों से काटती है क्योंकि मम्मी को बहुत ही आराम लगता है। तो मम्मी यहाँ पे पूरा कुंदरू काट लेती है। उसके बाद फिर मम्मी यहाँ पे प्याज काटती है और फिर इसके बाद यहाँ पे जब सब्ज़ी पूरा कट जाता है उसके बाद मम्मी यहाँ पे लहसुन छीलती है। लहसुन और छील के लहसुन और मिर्चा काटती है। उसके बाद फिर मम्मी उसके बाद मम्मी किचन में जाती है। तो मम्मी यहाँ पे जो पूरा प्लेटफॉर्म होता है, मम्मी उस पर सारे बर्तन रखी रहती है क्योंकि मम्मी रात में जब बर्तन धुलती है तो सारे बर्तन को ऊपर प्लेटफॉर्म पे रख देती है, क्योंकि जो पानी होता है बर्तन के सारे पानी अच्छे से निकल जाते हैं तो बर्तन सूख जाते हैं। उसके बाद मम्मी फिर सारे बर्तन को नीचे स्टैंड में रखती है। सो उसके बाद मम्मी यहाँ पे सारे बर्तन को अरेंज करती है। उसके बाद गैस पे कढ़ाई रखती है, फिर कढ़ाई में तेल डालती है, फिर तेल गर्म होने देती है। उसके बाद यहाँ पे मम्मी तड़का देती है। तो तड़के में डालती है लहसुन, मिर्चा और जीरा डाल देती है। उसके बाद प्याज डाल के अच्छे से इन सबको थोड़ा देर फ्राई करती है। उसके बाद जब तक प्याज लहसुन सब अच्छे से फ्राई नहीं हो जाते, यानी गोल्डन ब्राउन में नहीं आ जाते, तब तक मम्मी इन सबको फ्राई करती है। सो उसके बाद जब ये सब अच्छे से अपना पक जाएंगे, मतलब गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाएंगे, हल्का पक जाएंगे, तो उसके बाद मम्मी यहाँ पे सब्ज़ी जो है हमारा कुंदरू उसको डाल देगी। तो मम्मी यहाँ पे अच्छे से कुंदरू को डालती है। उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी उसको चलाएगी। चलाने के बाद मम्मी इसमें डालेगी हल्दी, नमक, क्योंकि ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते हैं इन सारी सब्जियों में। तो मम्मी यहाँ पे मसाले नहीं डालेगी, केवल हल्दी और नमक डालेगी। उसके बाद फिर इन सबको अच्छे से मिक्स करेगी और उसके बाद इनको थोड़ी देर पकने देगी। फिर जब तक हमारी सब्ज़ी पकेगी उसके बाद फिर मम्मी रोटी बनाएगी। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो जाती है। फिर मम्मी रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती है। तो उसके बाद जब आटा गूंथ लेती है फिर मम्मी रोटी बनाना स्टार्ट करती है। तो मम्मी यहाँ पे गैस पे तवा गरम होने रख देती है। उसके बाद रोटी बेल के रोटी सेकती है। मम्मी मेरी रोज़ पूड़ी या पराठा नहीं देती है लंच में, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा ऑयल खाते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए ऑयली फूड ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो मम्मी सब मिक्स करके देती है, मतलब कभी पूड़ी या फिर कभी पराठा, मतलब सब मिक्सअप रहता है। रेगुलर ऑयली फूड नहीं ले जाते हैं हम लोग। सो मम्मी यहाँ पे हम लोग को रोटी बनाती है। उसके बाद मम्मी हम लोग का लंच पैक कर देती है। उसके बाद हम लोग स्कूल चले जाते हैं। सो मेरे भाई की टाइमिंग सुबह की होती है 6:30 की, और मेरी सिस्टर की टाइमिंग थोड़ी देर बाद होती है, यानी हम लोग की वैन 7:30 बजे आती है 7:30 पे। सो हम लोग फिर स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग स्कूल से आते हैं तो हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं। मैं, मम्मी और मेरी मासियाँ ही होती हैं, छोटी वाली, तो हम लोग जाते हैं शॉपिंग के लिए। सो गाइस, DLW में एक मार्केट लगता है जलाली पट्टी। वहाँ पे जो सामान मिलता है वहाँ पे मतलब सारी कैटेगरी के सामान मिलते हैं, मतलब आपको जो चाहिए सब कुछ वहाँ आपको मिल सकता है। और वहाँ के जो सामान होते हैं ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। सो यहाँ पे हम जलाली पट्टी की जो मार्केट होती है उसमें एंट्री करते हैं। हमारा एंट्री होता है। सो यहाँ पे मेरी मम्मी आगे आके जा रही होती है और ये आप देख सकते हो कि कैसे कैसे शॉप्स हैं। और वो रही मेरी मासी, और वो बाबू को ली हुई है मेरे भाई को गोदी में। सो उसके बाद यहाँ हम लोग चलते हैं मार्केट में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सारे शॉप्स हैं वो हैं। तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के शॉप्स हैं। सो यहाँ पे ये कपड़ों की दुकान है। आपको यहाँ पे हर टाइप के कपड़े मिल जाएंगे, वेस्टर्न, ट्रेडिशनल, जैसे टाइप के आपके कपड़े चाहिए वहाँ पे सारे आपको कपड़े मिलेंगे। और फिर इधर आते हैं कॉस्मेटिक का जो ये दुकान होता है। यहाँ पे बहुत ही प्रीटी टाइप्स की ईयरिंग थी, ज्वेलरी वगैरह थी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। सो उसके बाद फिर यहाँ पे दुकान थी जहाँ पे आपको कपड़े जो होंगे जो स्टिच नहीं होंगे, सिले नहीं होंगे, वहाँ पे वैसे कपड़े आपको मिल रहे हैं। सो यहाँ पे चुनरी यानी दुपट्टे वगैरह भी बिक रहे होते हैं। सो मम्मी यहाँ से एक ब्लैक दुपट्टा ली थी क्योंकि मम्मी को ब्लैक दुपट्टा चाहिए होता है। सो मम्मी यहाँ पे ब्लैक दुपट्टा देख रही होती है। सो मम्मी को और मुझको दोनों को ये वाला दुपट्टा पसंद आता है, बट यहाँ पे मम्मी और भी टाइप के दुपट्टे देखती है ताकि इससे बेटर अच्छा दुपट्टा मिल जाए। सो दुपट्टा देखती है तो दुकानदार वाले भैया जो होते हैं वो हम लोग को और दुपट्टे वगैरह दिखा रहे होते हैं। सो यहाँ पे मम्मी और 3-4 दुपट्टे देखती है, बट मम्मी को कोई भी दुपट्टा पसंद नहीं आता है। तो मम्मी एंड में यही वाला जो दुपट्टा होता है उसी को फाइनल करती है और फिर उसको पे करती है। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं आगे की शॉपिंग करने।
फिर हम लोग इधर आ जाते हैं कॉस्मेटिक शॉप पे, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की ईयरिंग लगी होती हैं, ट्रेडिशनल वेस्टर्न सारी टाइप्स की, लॉन्ग शॉर्ट जैसी आपको ईयरिंग चाहिए सारी टाइप्स की ईयरिंग थी। तो मुझे ईयरिंग से बहुत ज़्यादा ही शौक है, मतलब मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ अपनी ईयरिंग से। सो मैं यहाँ पे ईयरिंग देखती हूँ, मैं एक ईयरिंग लेती हूँ, उसके बाद मम्मी यहाँ पे और भी सारी चीज़ें लेती है, जैसे हेयर बैंड वगैरह होता है, क्लचर वगैरह, मतलब अपनी और भी चीज़ें लेती है। सो यहाँ पे मम्मी सारे सामान ले रही होती है, उसके बाद फिर मम्मी यहाँ पे करती है। उसके बाद हम लोग यहाँ स्टेशनरी शॉप पे आते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी अच्छी चीज़ें हैं स्टेशनरी से रिलेटेड। इतने अच्छे पेन हैं, बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, और कितनी प्यारी यहाँ पे कीरिंग्स भी थी। और यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के स्टिकर्स थे जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। सो यहाँ पे मुझे कॉपीज़ लेनी थी, क्योंकि हम लोग का सेकेंड टर्म स्टार्ट हो रहा था, तो हम लोग को सारी न्यू कॉपी चाहिए थी। तो यहाँ पर हम लोग कॉपीज़ लेते हैं सारी, और यहाँ पर मैं कुछ पेन वगैरह लेती हूँ। फिर हम लोग स्टेशनरी शॉप से सारा सामान ले लेते हैं, उसके बाद पे करते हैं। उसके बाद हम लोग इस सब्जी की दुकान पर आते हैं, जहाँ पे मम्मी को कुछ सब्ज़ी लेना था, तो मैं यहाँ से सब्ज़ी लेती है। उसके बाद हम लोग फिर चलते हैं अपने घर वापस। सो गाइस, आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान